आईपीएल फाइनल से पहले जीटी की बड़ी टेंशन, तो आखिरकार एक गलती पड़ जाएगी भारी, तो आरसीबी उठा ले जाएगी ट्रॉफी। आखिरकार वो कौन सी टेंशन है जो गुजरात टाइटंस को फाइनल में पहुंचते ही अब मिलने लगी है? और क्या शुभमन गिल अपने शतकीय पारी के बाद कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे गुजरात टाइटंस को फायदा होगा, या फिर आरसीबी की टीम टाइटल डिफेंड करने में कामयाब हो जाएगी? वो कौन सी ऐसी एक चीज है जो दोनों टीमों की जीत और हार का अंतर बन सकती है? ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर लीजिएगा और चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको पता ही है कि दो टीमें जो क्वालिफायर 1 में भिड़ी थी आपस में, वही दोनों टीमों के बीच में फाइनल होगा। और ये बैक टू बैक ईयर्स ऐसे हैं जहां पर कि क्वालिफायर 1 की दोनों टीमों के बीच ही फाइनल मुकाबला होने जा रहा है। पिछले साल भी आरसीबी और पंजाब के बीच में क्वालिफायर 1 खेला गया था। आरसीबी की टीम ने क्वालिफायर 1 में पंजाब को हराया था, फाइनल में गई थी, अहमदाबाद पहुंची थी। फिर क्वालिफायर 2 में पंजाब ने मुंबई को हराया था और फिर वो पहुंची थी, और फाइनली जाकर के आरसीबी ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली थी। अब सवाल यह है कि उस बार तो पंजाब की टीम थी, लेकिन इस बार आरसीबी के सामने गुजरात टाइटंस की टीम है। और ये ठीक वैसा ही है जैसे T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका ने अपना होम ग्राउंड बनाया था अहमदाबाद को, और किसी भी टीम को अपने खिलाफ जीतते हुए नहीं देखना चाहती थी और ना जीतने दे रही थी। जैसे कि टीम इंडिया भी वहां पर गई तो पैक हो गई थी, वैसा ही कुछ हाल है गुजरात टाइटंस का अपने घर में अहमदाबाद में। तो सवाल ये उठ रहा है, क्या अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस की टीम बड़े ही आसानी से आरसीबी को हरा करके अपना दूसरा टाइटल ले लेगी, या फिर आरसीबी जो है बैक टू बैक ईयर्स में दूसरा टाइटल हासिल कर लेगी? जो सबसे बड़ी टेंशन है गुजरात टाइटंस की, वो अब सामने निकल करके आ रही है। आप सबने मैच देखा होगा, शायद किसी का ध्यान उस तरफ ना गया हो। 215 रनों का पीछा करने जब टीम उतरी थी आरसीबी के आरआर के खिलाफ में, तो उनकी तरफ से जबरदस्त बल्लेबाजी होती हुई नजर आई। कप्तान शुभमन गिल ने 104 रनों की धमाकेदार पारी खेली, और शायद ये वन ऑफ द फाइनेस्ट इनिंग था उनके करियर का आईपीएल में। जिस तरीके से सिंगल हैंडेड शुभमन गिल ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। शुभमन गिल और सुदर्शन ने जो साझेदारी निभाई वो भी अकल्पनीय रही। और 178 रन पर जब दूसरा विकेट गिरा, टेंशन यहां से शुरू होती है। किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं गया। ये मैच तो बड़े ही शानदार अंदाज में जीत गए, फाइनल में पहुंच गए, लेकिन ये बात भी अब हो रही है कि अब जीटी जब अपने घर में जाएगी तो जीत ही जाएगी। ये शायद मानो कि कहीं ना कहीं अनलिखा ट्रूथ है कि हाँ बस तो जीत गए। अब तो गुजरात टाइटंस, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि गुजरात टाइटंस अहमदाबाद में जाएगी तो जीत ही जाएगी। क्या ये है इसमें सच्चाई? दो तीन चीजें यहां पर दिखने वाली हैं। सबसे पहली बात जो मैंने बताया, टेंशन जो है वो ये कि गुजरात टाइटंस के कप्तान जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, और जब उन्होंने शतक लगा लिया 53वें गेंद पर जब वो आउट हुए, तब तक वो 104 रन बना चुके थे और 200 के स्ट्राइक रेट से लगभग खेल रहे थे। लेकिन उनके आउट होने पर स्कोर था 14 ओवर के बाद 178 रन 2 विकेटों पे। यानी साई सुदर्शन पहले आउट हो गए थे, हिट विकेट 58 रन बना करके गए थे वो। 167 की पहले विकेट के लिए पार्टनरशिप हो गई थी। उसके बाद जैसे ही दूसरा विकेट गिरता है और शुभमन गिल आउट होते हैं, अगले 5 ओवर, यानी यूं कहें कि अगले 4 ओवर 4 गेंदें ले ली गई बचे हुए 37 रन बनाने के लिए। यानी कि कुल मिलाकर के 28 गेंदों में 37 रन आए थे अगले। जबकि बटलर क्रीज पर थे, तेवतिया बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, उसके बाद आपके देखें तो वहां पे सुंदर भी थे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो जिस तरीके के हालात नजर आए कि जैसे ही गिल आउट होते हैं, रनों की रफ्तार धीमी हो गई, और वो रन चेज जो 2-3 ओवर पहले हो जाना चाहिए था वो नहीं हो पाया। और ये सबसे बड़ी समस्या है गुजरात टाइटंस के लिए कि उनकी बल्लेबाजी टॉप 3 पे डिपेंडेंट है। अच्छी बात यह है कि जीटी के लिए कि उनकी टॉप 3 जो है वो लगातार चलता चला जा रहा है, गेंदबाजी कमाल कर रही है। लेकिन यही चीजें जब उसमें से दोनों ओपनर्स आउट हो जाते हैं एक साथ, या उनमें से कोई भी एक बल्लेबाज पावर प्ले के अंदर आउट होता है, तो जो शुरुआत मिलनी चाहती है या दोनों बल्लेबाज देते हैं पावर प्ले में, वो शुरुआत नहीं मिल पाती है, और उसकी वजह से दूसरी टीम हावी होती है। जैसा कि आरसीबी के खिलाफ क्वालिफायर 1 में भी हो चुका है, इसी सीरीज में, इसी सीजन में बाकी टीमों के खिलाफ भी कई बार हुआ है जहां पर हार मिली है। तो ऐसे में दोनों बल्लेबाजों का, ओपनर का चलना जरूरी है जीटी के लिए पावर प्ले में, और बाद में बल्लेबाज आके उसको रन को रिकवर करते हैं। अदरवाइज अगर एक भी खिलाड़ी जल्दी आउट होता है तो 200 रनों के आसपास का ना आंकड़ा सेट हो पाता है, ना वो आंकड़ा चेज हो पाता है। तो पहली सबसे बड़ी समस्या और टेंशन वाली बात गुजरात टाइटंस के लिए यही है
कि टॉप 3 पर हेवी डिपेंडेंसी है। लेकिन अगर आप आरसीबी को देखेंगे, आरसीबी के साथ यह समस्या नहीं है। आरसीबी का टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ है, उसके बावजूद भी टीम 200 तक पहुंची है। कारण उसका यह है कि उसके बाकी बल्लेबाज भी रन बनाते नजर आए हैं। अब माना यह जा रहा है कि फिल सॉल्ट भी ओपनिंग करते नजर आएंगे फाइनल मुकाबले में, और अगर फिल सॉल्ट आते हैं तो विराट और सॉल्ट की जोड़ी वापस आ जाएगी। टीम मैनेजमेंट ये भी कर सकती है कि रोमारियो शेफर्ड और जैकब डफी दोनों को बाहर का रास्ता दिखा सकती है, और यहां पर सॉल्ट को लाया जा सकता है, या ये भी हो सकता है कि रोमारियो को बाहर कर दिया जाए और सॉल्ट को लाया जाएगा वहां पर टीम के लिए, और उसके बाद टीम की बल्लेबाजी और स्ट्रेंथन कर ली जाएगी। रोमारियो शेफर्ड गेंदबाजी में ज्यादा कुछ करते नहीं है, बल्लेबाजी उनकी कभी आती कभी नहीं आती है, तो सॉल्ट किसी भी दिन जो है रोमारियो शेफर्ड से बेहतर है इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर में। पिछले मुकाबले में जितेश शर्मा ने भी कुछ हिटिंग लगाई है, वो भी दिखा रहे हैं कि अगर कैमियो खेलने की बारी आएगी तो खेल लेंगे। लेकिन जो एक कंसिस्टेंसी आरसीबी की है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। चाहे आप ओपनिंग की बात कर लीजिए, चाहे नंबर 3 में पडिक्कल की बात कीजिए, 4 में पाटीदार की बात कर लीजिए, 5 नंबर पे आप कुणाल पांड्या को भी देखते हैं, जितेश शर्मा 6 पर आ रहे हैं, 7 पे टिम डेविड है। तो बल्लेबाजी ठीक ठाक उनके पास है, और अभी तो वेंकटेश अय्यर अगर ओपनिंग हटेंगे तो खुद नंबर 5 के आसपास में आ जाएंगे। यानी कि नंबर 8 तक की बल्लेबाजी है, तो फिर आपको रोमारियो शेफर्ड की आवश्यकता नहीं है। तो आपकी गेंदबाजी आक्रमण भी अगर आप देखेंगे तो जैकब डफी हो गए, जॉश हजलवुड हो गए, भुवनेश्वर कुमार हो गए, राशिद सलाम हो गए, 2 स्पिनर हो गए, 6 बॉलिंग ऑप्शन भी है। तो आरसीबी ज्यादा खतरनाक लग रही है। यानी कि आरसीबी के बल्लेबाजों ने अगर कवर अप कर लिया और अगर जीटी के गेंदबाजों को खेल लिया, खास करके रबाडा और सिराज को, या यूं कहूं कि सिराज, रबाडा और जेसन होल्डर को, तो फिर परेशानी नहीं होने वाली है। एक जो चीज जीटी के फेवर में जा रही है वो ये है कि कंडीशंस को बड़े अच्छे से जानते हैं जीटी वाले, उनका होम ग्राउंड है तो उसका फायदा उनको मिल सकता है। पिछली बार पंजाब और आरसीबी का मैच इसी अहमदाबाद के मैदान पर था, तो दोनों टीमों के लिए न्यूट्रल वेन्यू था। लेकिन इस बार ये वेन्यू न्यूट्रल नहीं रह जाएगा, ये वेन्यू जीटी की तरफ होगा। लेकिन उस जीटी, उस वेन्यू को और होम ग्राउंड का जो एडवांटेज है उसको लेने के लिए उनको परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। सिर्फ गेंदबाजों के दम पर आप ट्रॉफी नहीं जीत सकते, गेंदबाजों के साथ साथ आपको बल्लेबाजों का भी सहयोग चाहिए होगा, और उसमें भी सिर्फ गिल और सुदर्शन कब तक आपके रन बनाएंगे, नीचे से भी योगदान आना जरूरी है। जो अगर नहीं आया तो परेशानी में जीटी पड़ सकती। कौन जीतेगा ये तो बात की बात है, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूं फैक्ट जो परेशानी में डाल सकती है जीटी को भी और आरसीबी को भी। अब आरसीबी की टीम अगर बल्लेबाजी अच्छी करती है, गेंदबाजी उनकी ऑटोमेटिकली अच्छी है, तो ये टीम बेहतर काम कर सकती है। पिछले सीजन का फाइनल मुकाबला इसी अहमदाबाद में जीतने का भी अनुभव है। 190 के आसपास का स्कोर जो था वहां बनाने के बाद उस मैच को लोग ने जीता था पंजाब किंग्स के खिलाफ में, और वहां पर वही लगभग टीम थी जो इस बार खेल रही है। सॉल्ट भी थे, विराट भी थे, देवदत्त पडिक्कल की जगह मयंक अग्रवाल खेल रहे थे उस मुकाबले में, जितेश शर्मा थे, कुणाल पांड्या थे। कुणाल पांड्या इनफैक्ट प्लेयर ऑफ द मैच भी बने थे उस मुकाबले के लिए। तो वो अच्छी यादें यहां पर कुणाल पांड्या की भी होंगी, बाकी टीम की होगी। और पिछले बार आपने ट्रॉफी जीता है और उसी ट्रॉफी को उसी मैदान पर डिफेंड करना है, ये भी आरसीबी के पक्ष में जा सकता है। लेकिन जीटी की टीम ने जिस तरीके से आरआर को हराया है, जिस तरीके से क्वालिफायर 2 जीत करके फाइनल में पहुंचे हैं, दमखम दिखाई दे रहा है जीटी में भी। कप्तान गिल का परफॉर्मेंस बहुत ही लाजवाब है, शानदार है। तो ऐसे में कप्तान गिल तो अच्छा कर रहे हैं और चाहेंगे कि एक और मैच अच्छा आ जाए उनका, सुदर्शन का भी चाहेंगे मैच अच्छा आ जाए। लेकिन अगर इनमें से एक भी प्लेयर का ऑफ डे रह गया या एक भी प्लेयर जल्दी निपट गया, तो आरसीबी की तरह गुजरात टाइटंस के पास वो दमखम मिडिल ऑर्डर में नजर नहीं आ रहा है। बटलर को हटा दिया जाए तो बाकी प्लेयर सिर्फ सहयोगी भूमिका में नजर आते हैं। कोई ऐसा इंपैक्टफुल प्लेयर जो है वो नजर नहीं आ रहा, जो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बजा रहा है गुजरात टाइटंस के लिए। तो सवाल यह है कि फाइनल कौन जीतेगा। तो दोनों टीमों को अलग अलग अगर देखा जाए नजरिए से, तो किसी की कुछ मजबूती है, किसी की कुछ कमजोरी है। अब उस दिन पर जो अपने नर्व से कंट्रोल रखेगा, जो अपना परफॉर्मेंस बेहतर दे पाएगा, वही टीम विजेता बनने वाली है। यह बात तय है कि जो 2 डिजर्विंग टीमें थीं वो फाइनल खेल रही हैं। हां, होम टीम होने के नाते, एक घर अपना होम ग्राउंड होने के नाते एडवांटेज जरूर शुरुआत में रहेगा जीटी के पास में, लेकिन अगर एक बार मैच शुरू हो जाएगा फिर वो डिसाइड होगा पावर प्ले में, बॉलर और बैटर डिसाइड करेंगे कि एडवांटेज किस तरफ जा रहा है। आपको क्या लगता है कौन सी टीम बाजी मारने वाली है? कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों में, और चैनल में पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।